अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारिये। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार प्रकाशक में 8वां अधिकार अपना चल रहा है। प्रश्न उत्तर देखने 28 नंबर का। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? आंसर्स हैं पेज नंबर 271 पे। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन से द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? बेला जी। द्रव्यानुयोग में निश्चय कथन की मुख्यता होती है। इसमें षट द्रव्य, सब तत्वादिक, 5 अस्तिकाएं, 9 पदार्थ व स्व पर भेद विज्ञान आदि का कथन होता है। ठीक है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, स्वपर भेद विज्ञान आदि और आत्मा की मुख्यता से उसमें कथन होता है। द्रव्यानुयोग में किस प्रकार जीवों को धर्म में लगाते हैं? अनिता आंटी। द्रव्यानुयोग में द्रव्यों के और तत्वों के निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। द्रव्यों के और तत्वों के निरूपण द्वारा धर्म में लगाते हैं। जो जीव द्रव्यों तत्वादि का स्वरूप नहीं जानते उन्हें द्रव्यानुयोग किस प्रकार प्रयोजन भूत है? सुनीता आंटी। जो जीव जीवादि व द्रव्यों के तत्वों को नहीं पहचानते उन्हें द्रव्यानुयोग निम्न प्रकार प्रयोजन भूत है। उन्हें हेतु, दृष्टांत, युक्ति द्वारा, प्रमाण न्यायादि द्वारा द्रव्य व तत्वों का स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। इसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है और अन्य मत कल्पित तत्वादिक झूठ भाषित हो तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने के अभ्यास द्वारा शीघ्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बढ़िया। मतलब जो ये नए हैं जो द्रव्यों का तत्वों का स्वरूप नहीं जानते तो उन्हें हेतु दृष्टांत द्वारा स्वरूप समझाते हैं और फिर क्या क्या मतलब उनको प्रयोजनभूत कैसे है कि उससे उनकी अनादि अज्ञानता दूर हो जाती है। अन्य मत संबंधी जो कल्पित तत्व हैं वो झूठे भाषित होते हैं यानी ग्रहित मिथ्या तो छूट जाता है और जिन मत में श्रद्धान होता है और अगर उसी में लगा रहता है तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति उससे होती है।
जिन्हें तत्व ज्ञान हुआ हो उन्हें द्रव्यानुयोग के कथन कैसे भाषित होते हैं? बेला भाभी। जिन्होंने पहले तत्व ज्ञान प्राप्त मतलब जानते हो, उसका अभ्यास करते हो, उनको क्या होता है कि उन्होंने जैसे पहले सीख लिया, जैसे बच्चों ने कखा गघा पहले सीख लिया, और उसके बाद में जब बड़े होते हैं, जब उसका उनका भाव भाषित होता है, इस तरीके से उनको भी इसमें ये भाव भाषित जब ही होता है कि ये जो हमने किया उसका उदाहरण है, उनको सब समझ में आने लगता है। एक्चुअल में सभी चीज प्रतिभाषित होते हैं। हाँ, मतलब जैसा उनका श्रद्धांत था वैसा ही उनको उसमें समझ में आता है। उसके जो कथन है वो अपने श्रद्धांत जैसा हम देखो, अपन जैसा मानते हैं, अपन क्या मानते हैं, अपनी क्या सोच है, अपनी क्या मान्यता है, और वही बात जिनवाणी में, तो वो अपने श्रद्धान के अनुसार वो सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। हम भी तो ऐसा ही समझते हैं, हम भी तो ऐसा ही मानते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो वो जिसको पहले से तत्व ज्ञान है उसकी भी मान्यता यही है, तो उसको वो द्रव्यानुयोग के सर्व कथन अपने श्रद्धान के अनुसार जैसा मैं मानता हूँ वैसा ही यहाँ के ये कथन। पहले उसने पढ़ने मात्र में पढ़ा और फिर बाद में उसका श्रद्धान पक्का हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है ना किसी में। हाँ, मतलब और अधिक श्रद्धा होता है। श्रद्धान तो उसको है क्योंकि जो पहले से तत्व ज्ञान है ना, तो श्रद्धान तो उसको है, वो श्रद्धान और अधिक दृढ़ होता है क्योंकि वो कथन जो शास्त्र में पढ़े हैं, जो अपना श्रद्धान है वैसे ही वो शास्त्र में वो द्रव्यानुयोग का अभ्यास कर रहा है, तो वही बात आ रही है, तो उसका श्रद्धान और पक्का होता है और मजबूत होता है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे ऐसे होता है ना, कभी कभी अपन जैसे काम करते हैं, पेड़ पौधे सुनते हैं, ये जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, तो हमारे भी तो ये है कि ये सब स्थावर जीव वगैरह जीव है, मतलब अपने हिसाब से जीव है, इनमें भी क्रिया होती है एक्चुअल में, तो ये सब वहां पे भी समझ में आने लगता है, सब चीजें, कई चीजें ऐसी होती है। हाँ, मतलब वो तो वहां बाहर में देखा तब हुआ, और यहाँ तो पहले ऐसा मानता था और फिर ये द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ रहे। भाई प्रश्न ये है कि उसको जो तत्वज्ञानी है, द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है? द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है कि मूल आत्मा का श्रद्धान हो जाए। तो जिसको आत्मा का श्रद्धान हो गया, जिसको तत्व ज्ञान हो गया, अब उसके लिए द्रव्यानुयोग काम का है कि नहीं, उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि उसके लिए भी काम का है कि वो जैसा मानता है वैसा उसमें आता है, तो वो और उसको अपना श्रद्धांत दृढ़ होता है। ऐसा नहीं है कि अब काम तो हो ही गया, अभी यूजलेस है, ऐसा नहीं। तत्वज्ञानी जीवों को द्रव्यानुयोग क्यों प्रयोजनभूत है? निशान। जिन जीवों को तत्व ज्ञान हुआ और यदि वे उसकी प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करते रहे तो वह तत्व ज्ञान उनका बना रहता है, और यदि वो ना करे तो फिर वो भूल भी जाते हैं। अथवा संक्षेप रूप में तत्व ज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांतादि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें भविष्य में शिथिलता नहीं होगी तथा इस अभ्यास से रागादि घटेंगे और उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त। हाँ, बढ़िया। यानी एक तो जो बात उन्होंने सीखी है, जो श्रद्धान हुआ है, अगर इसको पढ़ते रहेंगे तो वो उसके टच में रहेंगे तो वो भूलेंगे नहीं, छूटेगा नहीं, और विशेष निर्मलता आती है जितना अभ्यास करेंगे, चाहे कर्णानुयोग का करें, चाहे द्रव्यानुयोग का करें, चाहे चरणानुयोग का करें, चाहे प्रथमानुयोग का करें। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया, एक बार हो गया तो बस, उसका बार बार में भी अभ्यास करेंगे तो उसमें विशेष निर्मलता, क्लियरिटी, विशेष जानने में आता ही है, विशेष बारीकियां उसमें समझ में आती है। इसलिए जो पहले से पढ़े समझे हुए हों उनको भी कोई भी अनुयोग हो वो अप्रयोजनभूत नहीं है, वो उनके लिए कार्यकारी ही होता है। किस तरह की रुचि वाले जीव के लिए कौन सा अनुयोग उसे धर्म में लगाने में सहायक है? ये बुक में नहीं है। बोले पूर्णिमा। द्रव्यानुयोग पहले तो प्रथमानुयोग को बताऊंगी। प्रथमानुयोग जिसके जीवन में अभी धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीवों को संसार की विचित्रता, पुण्य पाप के फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि का निरूपण करके जीवों को धर्म मार्ग में लगाता है। इसलिए तो इसमें ये बताना है किस तरह की रुचि वाले जीव, कौन से टाइप के जीव के लिए आप कौन सा अनुयोग सजेस्ट करोगे?
तो ये अव्युत्पन्न है। मिथ्या दृष्टि जीव के लिए बोला ना, अव्युत्पन्न जिसको अभी धर्म प्रकट ही नहीं हुआ उसको प्रथमान योग धर्म मार्ग अव्युत्पन्न में ही लगाना। है। मान लो बिल्कुल अपन ने चारों तरह के देखे ना इसमें कि जो बिल्कुल धर्म में नए हैं, तो चारों नियोग उनके लिए काम के हैं। तो अब जो धर्म में नया है, 4 तरह के लोग हैं, धर्म में नए हैं, कुछ नहीं जानते, तो क्या चारों को ही प्रथमान योग बता दिया जाना चाहिए? नहीं, उस व्यक्ति की रुचि देखनी पड़ेगी, इसको किस में इंटरेस्ट आता है। तो उसको कथा कहानियों में रुचि होगी तो उसको प्रथमान योग हाँ, बताएंगे कि कथा हाँ, कहानी के माध्यम से वो उसमें उसका उपयोग जुड़े और धर्म मार्ग में लगे, तो हाँ, प्रथमान योग का प्रयोजन उसको हो गया। और फिर हाँ, प्रथमान के बाद में करणान योग में जिसको गणित वगैरह विज्ञान वगैरह में ज्यादा रुचि हाँ, है, उस जीव को करणान योग का प्रयोजन भाषित करा के उसको धर्म मार्ग में लगाएंगे। और जो सिर्फ बाहरी क्रियाओं में ही धर्म मानता है उसको उसके अवस्था के अनुसार श्रावक धर्म बताएंगे या मुनि धर्म का स्वरूप बताएंगे, उसमें किस तरह से आचरण करना है, पाप पुण्य की वो क्या फल मिलता है, वो सब बता के उसको धर्म मार्ग में लगाएंगे। और द्रव्यान योग तो सीधा धर्म की बात ही बताएगा, 6 द्रव्य 7 तत्व वगैरह की बात, जो सीधे निश्चय पर पहुंचना चाहता है और वस्तु स्वरूप को जानने की जिसकी इच्छा है कि धर्म चीज क्या है, तो द्रव्यान योग का आचरण करके उस हाँ। धर्म मार्ग में लगेगा। ठीक है, बढ़िया। द्रव्यान योग का बस वो पॉइंट बोली भारती आंटी, द्रव्यान योग कैसे रुचि वाले जीवों के लिए चाहिए? जैसे जिसको लॉजिक और साइंस पसंद हाँ, हो। बिल्कुल। जो साइंस माइंड वाला हो ना, इसको विज्ञान मतलब ऐसे लॉजिक तर्क, जिसके तार्किक व्यक्ति हो या वो साइंस का विशेष ज्ञान रखता हो, उसके लिए उसको द्रव्यान योग बताया जाएगा। वही मैं शुरू में एक यही बोलना चाह रही थी कि जिसकी जिस चीज में रुचि होती है उसको उसी से जरूरी नहीं है कि आज सबको प्रथमानु योग से ही कहानियों से ही आप इंटरेस्ट लगा सके। नहीं, जो लॉजिक वाला आदमी उसको कहानी बताओगे उसको नहीं मजा आएगा। तो अपन देखते हैं, ये अपन करते हैं काम, जो दूसरी बाहरी गलत क्रियाएं कर रहा है, दूसरी क्रियाकांड में लगा हुआ है, तो उसको कहेंगे, मतलब अपने को समझ में आता है इसको क्रियाओं में रुचि है, उसको अपन थोड़ी अच्छी सम्यक क्रियाएं बताएंगे, ये चरणान योग, ये पढ़ो, इसमें इस तरह का बताया गया है, तो उसको उससे धर्म में लगेगा। जिसको कहानी किस्सों में रुचि है उसको प्रथमान योग रेफर करेंगे कि आप ये प्रथमान योग पढ़ो। और जिनको गणित में भूगोल में इसमें रुचि है उनको कर्णन योग बताया जाएगा। और जिनको तर्क में लॉजिक चाहिए हर बात में, ऐसे नहीं, तो उनको द्रव्यान योग बताया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरह, चारों नए हैं जीव, लेकिन नए होने पर भी उनकी रुचि कैसी है, उस रुचि के हिसाब से उनको वो अनुयोग धर्म में लगाने में सहायक होगा। चलिए, अपनी चर्चा चल रही है अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, और उसमें प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान की चर्चा अपन कर रहे हैं कि प्रथमान योग में मूल कथाएं तो जो की त्यों होती हैं, लेकिन प्रसंगवश और दूसरे जो व्याख्यान होते हैं उसमें कुछ तो वैसे के वैसे होते हैं और कुछ ग्रंथकर्ता के अभिप्राय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता है। दूसरी बात कि जो प्रसंग रूप कथाएं भी हैं वो भी ग्रंथकर्ता अपने विचार के अनुसार कह सकते हैं। जैसे इसमें धर्म परीक्षा का उदाहरण दिया है, एक अपने छत्र चूड़ामणि जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारी उपकथाएं हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो, पढ़ा हो, तो बहुत सारी उसमें उपकथाएं आती है, उपकथा उपकथा उपकथा। तो हो सकता है, मतलब ये अब आप तो जो घटना जब घटी होगी, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ उपकथा जो वादीप सिंह सूरी ने ग्रंथ लिखा है, उन्होंने अपने यानी उसमें कोई मैसेज देने के लिए, मतलब कोई सिद्धांत बताने के लिए, कोई नीति न्याय बताने के लिए, उस हिसाब से उन्होंने वो कथा उसमें जोड़ी हो। उसमें जैसे उनकी 8 शादियां हुई, तो हर बार जो प्रसंग बन रहा है तो एग्जैक्टली वो वैसा ही प्रसंग बना। अब उस नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ और वो इस राजा की बेटी थी, इस नगर की शहर की थी, वो तो बात वही होगी, लेकिन वो घटना किस तरह से घूमी, और उसमें भी घटना मान लो एक हाथी को वश में किया इसलिए वो कौन किसका वो लेप अच्छा है, ऐसे ऐसी घटनाएं उसमें आती है ना, तो वो बिल्कुल अब वो वैसी की वैसी हो वो जरूरी नहीं है, उसमें उन्होंने जो भी अपने हिसाब से लिखा हो। अभी तो अपने को एक ही ये मिलता है जीवनधर चरित्र, और किसी दूसरे लेखक का जीवनधर चरित्र अपन देखें तो थोड़ी सी कथाओं में अपने को डिफरेंस समझ में आता है। मतलब इसको समझने के लिए एक ही तरह का चरित्र, किसी भी एक ही पुराण पुरुष का चरित्र और अलग अलग राइटर्स का अपन पढ़ें,
तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए अपन न्यूज़पेपर तो आज तो पता नहीं, आजकल तो, पहले तो एक ही घर में 2-2 3-3 तरह के न्यूज़पेपर आते थे। दैनिक भास्कर भी आएगा, राजस्थान पत्रिका भी आएगा और इंग्लिश का भी आएगा। तो उसमें जो न्यूज़ होगी वो सब अलग-अलग टाइप से होती है। न्यूज़ वही है, लेकिन उसका हेडिंग भी अलग होता है, उसमें अंदर का जो मैटर है उसका लिखने की स्टाइल भी सबकी अपनी अलग-अलग होती है। तो ये यहाँ पर कहा कि जो प्रसंग रूप कथा है वो भी अपने विचार अनुसार कहते हैं। तो प्रश्न किया कि ऐसे तो फिर कुछ भी कह देंगे, तो फिर वो जैन शास्त्र में ऐसे कैसे संभव है कि अपने मन से कुछ भी दूसरा कह दिया। तो कह रहे हैं वह प्रयोजन अन्यथा नहीं, वो जो कह रहे हैं अपने हिसाब से वो उसी प्रयोजन को लेके कह रहे हैं, बात वही बतानी है, जो सिद्धांत या जो घटना या जो कोई न्याय नीति उनको बतानी है वो प्रयोजन बराबर पूरा होगा। वीतरागता के प्रयोजन से स्लिप नहीं होंगे, ऐसा नहीं उनका ट्रैक चेंज हो जाए। तो प्रयोजन अन्यथा नहीं होता, इसलिए उनको मिथ्यावादी नहीं कहते। और उदाहरण दिया कि हम किसी को कुछ कहें कि आप उनको ये कह देना, तो एग्जैक्टली वही शब्द बोले। आप समझ लो आपसे कोई पूछे आज एब्सेंट हो, समझ लीजिए कि आप लोगों में से जैसे निशांति की सिस्टर्स हैं, अभी 2-3 तो हैं, एक एब्सेंट है, तो वो पूछे दीदी कल क्या पढ़ाया था, तो अब ये वही शब्द जो मैंने बोले हैं वही का वही शब्द सारे बोल देंगी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया होगा उसको अपने शब्दों में उस तरह से कहेंगे। तो उसकी साफ झूठ है, वो का वो नहीं कहा, कि उसे झूठ नहीं कहते, वो अपने अभिप्राय के अनुसार जो कहा गया है वो ठीक है। बोलिए बाटे। ये मूर्ख कथा क्यों कह रहे हैं, मूर्ख कथा? ये जो ग्रंथ है ना उसमें इसी तरह की है कि मतलब वो मूर्ख पने वाली कथाएं उसमें कही गई हैं, और वो मतलब अन्य मतों से संबंधित, अन्य मतों में क्या माना जाता है और उसको लेकर कहानी, मतलब जो उनकी बातें हैं उसको लेकर कोई कहानियां बनाई गई है, और वो कहानियां ऐसी हैं कि तुम्हारा सिद्धांत है ऐसा मूर्खता भरा है। जो भी उनकी बातें चलती है ना, जिस भी तरह से जो भी वो मानते हैं, मुझे भी याद नहीं, पढ़ा तो था, बहुत साल हो गए। कौन कैसी कहानी, मतलब उनका खंडन करने के लिए। हाँ, खंडन करने के लिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कहानी मुझे भी याद नहीं, कोई भी एक हाँ, आदमी उस कि वो प्रकार कैसी की कहानी थी, है उन्होंने। पर वो मतलब अन्य मतों का खंडन करने के लिए वो इस तरह की उनके ही सिद्धांत को या उनकी ही बात को लेकर फिर वो उससे खंडन किया है, उसमें कहानी बना के कि तुम ये ऐसा कहते हो और फिर ये ऐसा ऐसा हुआ। तो वो ऐसी मूर्खपने वाली कहानियां है, इसलिए उसको मूर्ख कथा ऐसा नाम दिया। देखिए अब आगे 272 पेज पे नीचे से सेकंड पैरा, तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। प्रथमान योग में किसको हाईलाइट करेंगे कि मतलब जिसकी मुख्यता है। जैसे अपन ने वो जो शुरू में उदाहरण लिया था ना कि बच्चे के पैर में कांटा लग गया, तो अभी माँ को क्या काम है, एक ही काम है, उसको बच्चा गालियां देता है, अपनी बहन को गालियां देता है, इसको सुधारना है। तो जो मिल जाएगा उसको, जो भी कोई मतलब पॉइंट, उससे बस वो उसी को जोड़ना चाहेगी। ऐसे ही करते हैं अपन, जो बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है उसकी वो गलत काम आदत सुधारने के लिए कुछ भी होगा तो अपन ले दे के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो बस यहाँ तो जिसकी मुख्यता है हमारे पास यही पॉइंट है कि इसकी गाली देने की आदत छुड़ानी है। ऐसे प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता है कि कोई फल बताना है, धर्म का फल बताना है। तो उदाहरण दे रहे हैं, किसी ने उपवास किया, उपवास करने का फल क्या होता है? उपवास करने का कहते हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। करोड़ों उपवास कर लो तो भी कोई ऐसे कोई कर्म झड़ते नहीं है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा फल नहीं होता है। समय शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं तो एक टोक की वंदना करने में इतने इतने करोड़ों उपवास का फल एक टोक की वंदना में कहते हैं। मतलब कि वो एक उपवास का फल कितना सा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक उपवास का फल कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो तो अल्प फल था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। जैसे ये जो कहानियां, जितनी भी इस तरह की कहानी है ना, जो भी व्रतों की है, समझ लीजिए सुगंध दशमी की होगी,
रोड तीज का कथा है, मतलब जिसमें भी उपवास किए जाते हैं ना, ये इस तरह की कथाएं। और भी मैना मतलब सुंदरी वो की, मैना सुंदरी की। मैना सुंदरी में उपवास वाली कथा नहीं है, वो तो अच्छा, तो विधान, विधान। पूजन विधान वाली है। सुगंध दशमी की कथा वगैरह इस तरह की और भी कथाएं हैं कि वो उसने पहले मुनिराजों की निंदा करी और मुनिराजों को समझ लो उपसर्ग कर दिया या मार दिया, घात कर दिया ऐसा, उसके फल में फिर वो नरक गया और फिर खूब दुर्गतियों में तिर्यन योनियों में घूमा। उसके बाद में मनुष्य हुआ तो वो स्त्री हुई और बहुत कुरूप स्त्री हुई और ऐसी दुर्गंधा कि उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी, कोई भी उसके पास नहीं बैठना चाहता था, इस तरह का हुआ। फिर क्या हुआ कि एक दिन वहां पे कोई मुनिराज आए और वो भी पीछे बैठ के उपदेश सुनने लगी, तो मुनिराज ने उसको भव्य जानकर उसको ये उपवास करने की प्रेरणा दी। अब जैसे ये है ना, अब वो जैसा जीव दिखा कि अब ये ऐसी है और तो कुछ करेगी नहीं, इसको धर्म में कैसे लगाना, कि तू उपवास कर, ऐसे ऐसे उपवास कर, उसको उपवास करने की प्रेरणा दी। और उसके फल में फिर वो क्या हुआ, उसने वो कौन कौन से व्रत होते हैं जो भी टाइप के, रोहिणी व्रत और इस तरह के व्रत वो उसने किए, और फिर वो कौन से स्वर्ग में जाके समझ लो 5वें कि 8वें ऐसे स्वर्ग में जाकर वो देव बन गई कि देवी बन गई। तो वो खाली एक इतना सा उपवास करने का फल ही तो ऐसा नहीं, और भी तो उसकी धर्म परिणति, मतलब वो कषाय भी मंद हुई है, साथ में और भी काम हुए हैं, लेकिन उनको अपने उपवास का फल दिखाना है कि उपवास करने से ये ऐसा होता है, इसलिए वहां उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। जैसे मतलब दूर का संबंध, जैसे एक और अपन ने उदाहरण लिया था, पेट में दर्द क्यों हुआ, कि बादल हो रहे हैं, तो ये ऐसा बहुत निकट का संबंध नहीं हो, एक छोटा सा कोई धर्म का पुण्य का काम किया हो लेकिन उसका फल बहुत बड़ा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो उसकी मुख्यता है, उसका पोषण उनको करना है, लेकिन गलत नहीं है, लगा धर्म में ही रहे हैं, इसलिए वो गलत नहीं है। तो प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, और भी धर्म परिणतियां मतलब कषाय मंदता वगैरह और भी जो भी बात साथ में है वो हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना, समझ लो कि अंजन चोर वाली कहानी आती है, वो तो खैर उसमें विद्या सिद्धि की बात है, लेकिन खाली इतने मतलब उसमें साथ में पुण्य का उदय और वो और भी तो चीजें काम करी होगी कि नहीं, कि एक नमोकार मंत्र उल्टा पुल्टा कुछ भी बोला और उससे काम हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो नमोकार मंत्र का फल बताना है कि देखो नमोकार मंत्र बोलने का क्या फल है, तो उसके आधार पे उसको उसका फल दिखाते हैं। मतलब ये तो अभी अच्छा फल बता रहे हैं, इस तरह से पाप अभी नीचे वाले में बता रहे हैं। देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं अपन। तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वह अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादि का ही फल निरूपित करते हैं। जैसे कि सीता का उदाहरण समझ लीजिए। सीता ने यानी शीलवती थी, उसने शील का पालन किया, और फिर जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि का जल हो गया। अब उसको किसका फल बता रहे हैं? अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का जल हो गया, वो किसका फल है? कि उसकी शील का प्रभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साथ में साथ शील का प्रभाव तब नहीं था जब रावण उठा के ले जा रहा था, तब वो शीलवती नहीं थी। जब वो इतने दिन वहां लंका में बैठी रही तब वो शीलवती नहीं थी। तो फिर ये अभिशील अभी कैसे प्रभाव दिखा रहा है? तो उस उदय, साता का उदय, जो भी कहे अनुकूलता का उदय, पुण्य का उदय, जब उन्हें अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं। एक मनोरमा सती की कहानी आती है कि वो नगर का दरवाजा बंद हो गया
अब वो शीलवती स्त्री के पैर के अंगूठे से ही खुलेगा। तो सारी दुनिया भर की जो मतलब वहां की जितनी स्त्रियां थी सबने अंगूठा लगाया, नहीं खुला, और फिर मनोरमा आई, अंगूठा लगाया और खुल गया। तो एक वही शीलवती थी, मतलब सारी शीलवतियां हो गई। लेकिन उसका प्रभाव दिखाना है, जिसका प्रभाव दिखाना है, तो वहां क्योंकि उसके शील पर दोष लगाया गया था वहां, इसलिए उसको शीलवती सिद्ध करना था। वो कहानी में ऐसा है ना, उसके शील पे दोष लगा हुआ था। तो अन्य ऐसा नहीं है कि किसी ने नमोकार मंत्र बोला और नमोकार मंत्र बोलने से उसके, जैसे वो शुभम चक्रवर्ती की उसमें कहानी में आता है कि वो उसको बीच समुद्र में ले गया देव। कहानी आप लोगों को पता है कि नहीं? मतलब थोड़ी थोड़ा बस प्रसंग बता रही हूँ। वो बीच समुद्र में ले गया और फिर बोला मैं तेरे को मारूंगा, और खूब उसने ऐसे भयानक समझ लो तूफान उफान चलाया, इस तरह से किया। तो वो नमोकार मंत्र बोलता रहा, तो नमोकार मंत्र बोलता रहा तब तक वो उसका जोर ही नहीं चल रहा देव का, बस अपने को इतनी कहानी लेनी है। तो अब वो नमोकार मंत्र बोल रहा है तो वो मतलब कुछ नहीं हो रहा, वो देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो ये हमको नमोकार मंत्र की महिमा दिखानी है तो ये बताएंगे। नमोकार मंत्र के प्रभाव से कुत्ता देव बन गया, वो भी खुद ने नहीं बोला था, सुना था कान में। नमोकार मंत्र के प्रभाव से नाग नागिन देव बन गए, वो भी सुन के। तो ऐसा है कि नमोकार मंत्र हम तो सुनते कि हम तो बोलते भी हैं, और कितने ही लोग बोलते हैं, एक दिन में कम से कम 27 बार तो कम से कम बोलते हैं, और फिर सुनाते रहो, उससे क्या होता है? लेकिन नमोकार मंत्र का प्रभाव दिखाना है तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो कुत्ता देव बन गया, ऐसा कहेंगे। ऐसा नहीं है, और उसके साथ में उसकी इस तरह के पुण्य का उदय, वो अकाम निर्जरा हुई मरण समय, और परिणाम विशुद्ध हुए, मंद कषाय हुई, वो सारे काम हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? तब देवायु के आश्रम के कारण क्या है? राग संयम संयम असंयम अकाम निर्जरा वाल तपांसी देवस्य। तो सराग संयम तो था नहीं, कोई मुनि तो था नहीं वो कुत्ता, संयम असंयम भी नहीं था, पंचमगुण असानवर्ती भी नहीं था, फिर क्या? अकाम निर्जरा हुई होगी ना, वो मंद कषाय रखी उसने, उसकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई थी, इतनी बुरी तरह उसकी पिटाई हुई थी। ख्याल में है ना कुत्ता कौन सा था? जीवनधर स्वामी की उसमें आता है, जीवनधर कुमार ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी, फिर भी जब वो कोई नमोकार मंत्र सुना रहे थे, मतलब वो कुछ धर्म की बात बता रहे थे, तो उसने अपना उपयोग उसमें लगाया, कषाय मंद रखी, कषाय की मंदता पूर्वक वो देवगति में गया। लेकिन हम नमोकार मंत्र का ही प्रभाव बताएंगे। नाग नागिन क्यों गए देवगति में? कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से। जब जो बताना है, जिसकी मुख्यता होगी उसका कथन करेंगे। वह अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, चमत्कार हो गए। ये चमत्कार है ना, अग्नि का जल हो गया, नगर का दरवाजा खुल गया, वो नमोकार मंत्र बोलने से वो विद्या सिद्ध हो गई अंजन चोर को। तो ये कुछ अतिशय प्रकट हुए। वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादि का ही फल निरूपित करते हैं। हमको जिसका फल बताना है, हमको जिसको अभी बताना है, उसका फल उसको निरूपित करेंगे। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ। रावण नरक क्यों गया? सीता को उठा लाया था। रावण नरक क्यों गया? कि सीता को उठा लाया था इसलिए नरक गया? कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने परस्त्री हरण किया और ये बड़ा पाप का काम है, तो उसका फल दिखाने के लिए वो नरक गया, ऐसा कहते हैं। देखो एक अपने इसमें आगे उदाहरण भी आएगा अभी कहीं, और अपने पुराणों में कहानी आती है। एक था राजा मधु, सुनी होगी आप लोगों ने। राजा मधु ने अपने दोस्त राजा थे, उसकी पत्नी पे मोहित हो गया और अपनी उसकी पत्नी को परस्त्री, वो भी परस्त्री,
और चुरा के नहीं लाया, छल कपट से अपने यहीं रख लिया और अपनी पत्नी बना के रख लिया और वो पति पत्नी की जैसे रहने लगे रहे। और फिर क्या हुआ कि फिर वो नरक गया कि नहीं? फिर उसको भी नरक जाना चाहिए ना, उसको नरक जाना चाहिए। अगर परस्त्री हरण का फल नरक हो, उसको नरक जाना चाहिए, लेकिन वो कहाँ गए? वो दोनों मर के भोग भूमि में गए। अब वहां उसको हाईलाइट नहीं किया वहां, क्योंकि उन्होंने मुनिराज को आहार दान वगैरह दिया था और बाद में अपने किए कृत्य का उन्होंने प्रायश्चित भी किया, तो वो वहां भोग भूमि में गए इसलिए। लेकिन रावण ने परस्त्री हरण किया था पूरी। बाकी रावण की जिंदगी मतलब जीवन देखें तो बहुत धार्मिक, और अभी जब युद्ध का प्रसंग था तब भी वो शांतिनाथ भगवान के चितालय में स्तुति कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, ये सारा भी उसमें प्रसंग आता है। लेकिन फिर भी नरक क्यों गया? क्योंकि सीता का हरण कर लिया था। वास्तव में नरक आयु के आश्रम के कारण क्या है? बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्यः, वो अंदर परिणाम रहा होगा कि नहीं, उसके कारण वो नरक गया है। लेकिन जो पाप का फल जो दिखाना है, अब उसको गाली देने का फल क्या दिखाना है? गाली देने का फल है कि पैर में कांटा लगता है, बस वो दिखाना है। वरना ऐसा कोई गाली देने से पैर में कांटा लगता है? बिना गाली दिए भी लग जाता है। जिसके पाप का उदय होता है उसके लगता है। लेकिन जहां जो फल दिखाना हो उसको वैसा उस तरह से निरूपित करते हैं। तो कोई पाप कार्य किया उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ। पुण्य का फल आया, वो भी अकेले उस एक कार्य के फल से उदय नहीं आया है। ये पाप का फल आया है तो वो भी कुछ एक पर्टिकुलर पाप के फल से वैसा नहीं आया है। अथवा कष्टाधिक हुए उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं इत्यादि, इसी प्रकार जानना। यानी कोई कष्ट वगैरह आ रहे हैं तो वो सब पाप का फल है। जो भी अगर पाप किया हो, जीवन में कुछ पाप हुआ हो, तो जो समझ लीजिए दुर्गति हो रही है या जो कोई कष्टाधिक आ रहे हैं, उसको उस पाप का फल ही निरूपित करते हैं। क्योंकि प्रतिमान योग का प्रयोजन क्या है? कि पुण्य का फल दिखा के धर्म में लगाना, कि पाप का फल दिखा के धर्म में लगाना। तो यदि कोई जीव पाप कर रहा है तो उसको जो भी उसके साथ में फिर प्रतिकूलता आ रही है, उसको उस पाप का फल बता के धर्म में लगाया जाएगा। यदि कोई जीव पुण्य कर रहा है तो उसको जो भी अनुकूलता मिल रही है, उसको उस पुण्य का फल बताकर उसको धर्म में लगने को प्रेरित किया जाता है। प्रश्न, यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखाना तो योग्य नहीं है, जब ऐसा था ही नहीं कि वो कोई और दूसरे पुण्य के उदय से उनको अनुकूलता मिली या उच्च पद मिला, कोई दूसरे पाप के उदय से नीच गति हुई, तो फिर ऐसा झूठा फल दिखाना तो योग्य नहीं है। ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? ऐसे कथन को हम कैसे माने? प्रामाणिक सही है, सत्य है, प्रमाण मतलब सम्यक कैसे माने, उसको सच्चा कैसे माने? समाधान, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे व पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। अब क्या करें, जीव ही ऐसे हैं जिनको ऐसा नहीं बताएंगे कि इतना इतना धर्म का लाभ है और पाप का इतना इतना फल है, वो लगते ही नहीं धर्म में। हम क्या करें, हमको धर्म में लगाना है। अब वो जीव पुण्य पाप को से ऐसे डरता नहीं है, पुण्य पाप को ऐसे समझता नहीं है, लेकिन वो जो फल दिखता है ना, उसकी भयानकता दिखती है। पाप का जब उदय आता है, फल आता है, उसकी भयानकता दिखती है, तब फिर वो डरता है। तो ये यानी बहुत फल दिखाए बिना वो लगता नहीं है धर्म, पाप से डर नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? ऐसा वर्णन उसके लिए करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बताएं। झूठ तो तब हो कि समझ लीजिए कि वो सीता की वो अग्नि का जल हो गया, तो सीता
शीलवती थी इसलिए वो अग्नि का जल हो गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा कह दें कि वो यानी रावण ने जो पाप किया हो, जैसे इसमें है ना, धर्म के फल को पाप का फल बताएं, तो ये जो धर्म के कारण जो काम हुआ, मतलब उसने जो भी शील पालन किया, तो ये उसने व्यवहार धर्म का पालन किया, और उसको हम कहें कि नहीं ये तो कुछ पाप का फल है। या रावण नरक गया, तो ऐसा नहीं कहें कि सीता का हरण किया था इसलिए नरक गया, ऐसा नहीं कहें, तो फिर क्या लगेगा? अगर हम इसी चीज का प्रचार करें तो अपन ने समझ लो उसकी वो कर रहे हैं। यदि हम ऐसा कहें कि नहीं परिस्थिति को हरण करने से नरक में नहीं जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि आराम से लोग परिस्थिति सेवन करेंगे, परिस्थिति हरण करेंगे। तो झूठ तो जब हो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाएं, कि किसी को खूब समझ लो अनुकूल सामग्री मिल रही है, तो अनुकूल सामग्री वो धर्म के फल में मिलती है, और ये कहें कि इनको पाप के फल में मिल रही है। ये स्वर्ग क्यों गए? क्योंकि इन्होंने सीता का हरण किया था, परस्त्री का हरण किया था, इसलिए स्वर्ग में गए। ऐसा नहीं, देखो राजा मधु वाली भी जो घटना है, वो भोग भूमि में क्यों गए, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने परिस्थिति का हरण किया था इसलिए भोग भूमि में गए। उन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया था, उसके फल में भोग भूमि में गए हैं। धर्म के फल को धर्म का ही, यानी जो अनुकूलता मिल रही है, वो अनुकूलता या जो पुण्य का फल मिल रहा है, उसको धर्म का ही फल बता रहे हैं। पाप कार्य को से अधर्म ही हो रहा है, अधर्म का फल वो पाप ही है। तो झूठ तो जब हो कि इधर का उधर सेट करें कहीं, तब झूठ हो। पाप के फल को प्रतिकूलता के रूप में बता रहे हैं, पुण्य के फल को अनुकूलता के रूप में बता रहे हैं, तो ठीक है। प्रयोजन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है कि ये धर्म में लग जाए। जैसे छोटा बच्चा है, भोजन नहीं करता है, दूध नहीं पीता है, तो क्या करें? हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है इसको भोजन करा देना, कि इसको दूध पिला देना। तो क्या करते हैं, देखो देखो कोई आवाज करेंगे कि ये हवा आ गया, ये बंदर आ गया, ये भूत आ गया, तभी क्या हम झूठ बोले जा रहे हैं? वो आता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है कि इसको भाई ये भोजन कर ले। ऐसे वहां तो फिर भी मतलब ऐसा है, लेकिन यहाँ तो धर्म के फल को धर्म का ही निरूपण कर रहे हैं, पाप के फल को प्रतिकूलता पाप का ही निरूपण कर रहे हैं, इसलिए वो झूठ नहीं है। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बताएं, पाप के फल को धर्म का फल बताएं, परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। 10 लोगों ने काम किया और हमने अकेले एक का ही नाम लिया, तो ऐसा कोई दोष नहीं है, किसी एक का ही हमको प्रमुखता दिखानी है। अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादि का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं है। अभी मैंने पढ़ दिया है, थोड़ा कल इस पे और चर्चा करेंगे, फिर लेट हो जाते हैं। अभी भी हो ही गए 7:54। कल इसको अपन इस पैराग्राफ को वापस से लेके फिर आगे करेंगे चर्चा। जिनवाणी जोग धरे रही जोग सुभिन्न अनंत गुणातम केवल ज्ञान तासुर हृदय द्रह सो निकसी सरिता समवै श्रुत सिंधु समान याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माहि जगे जिनवान
सदा जग माहि जगे जिनवान।